तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और तीनों ही प्रश्न बहुत ही शानदार है। अब देखिए यहां जो प्रश्न है ना वो थोड़ा हटके है। यहां पर देखिए ये जो संख्या है और ये संख्या है और ये संख्या बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अगर ये तीनों संख्या समान होता है उस प्रश्न के उत्तर को हम 1 सेकंड में बता सकते हैं। बस देखेंगे और उत्तर बता देंगे, उसको मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन भाई यहां पर तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जहां तक कि ये भी अलग है, मतलब ये सभी संख्या क्या है, एकदम अलग है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, और इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं यदि इसका बेसिक नियम पता है तो चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। चाहता हूं यदि इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसका उत्तर भी आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड क्यों बोल रहा हूं, बस प्रश्न देखे और उत्तर को लिख दिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तुरंत बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है। यदि यहां पर संख्या, यहां पर देखिए 99 है, यहां पर भी 99 है, यहां पर भी 99 है, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या इतने ही डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कम डिजिट का है तो एक जीरो लगा के उतने डिजिट का बना देते हैं, जैसे यहां पर मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, मैंने बोला ना 1 सेकंड, आपको लिखने में 2 सेकंड लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर मैंने दिमाग में 1 सेकंड में लिख लिया। कैसे, जो भी संख्या यहां पर दिख रहा है उसको 1 कम कर दीजिए, जैसे 99 है तो 98 कर देंगे, और इस संख्या को 1 बढ़ाकर लिख देना है। जैसे 5 है तो आपको 6 लिखना है, लेकिन 2 डिजिट बनाकर आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, कब, जब ये तीनों संख्या बराबर हो तो। लेकिन ये संख्या कितने बार भी क्यों ना आया हो, तरीका यही है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर भी आप बहुत आसानी से और भी तुरंत लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया है, यहां पर जो संख्या होगा उसमें -1 करेंगे और यहां पर जो संख्या होगा उसको +1 करेंगे। बस याद रखना है कि यहां पर जो संख्या है वो भी कितने अंकों का होना चाहिए, जहां पर ये है, जैसे ये 3 अंकों का है, ये 3 अंकों का है, ये भी 3 अंकों का है, तो बस यहां पर 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। अब करना क्या है, यहां पर जो संख्या है, जैसे 999 है, इसको हम क्या करेंगे 998 करेंगे, और ये जो संख्या दिख रहा है उसको एक संख्या बढ़ाकर लिख देंगे। कैसे, यहां पर क्या है 4 मतलब 440 था तो 441, और ये इसका उत्तर हो गया है। और दोस्तों इस प्रकार का उत्तर कैसे आता है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चलो मैं इसका एक सिद्धांत बता देता हूं, फिर उस प्रश्न को बताऊंगा जिसको हमने पहले आपको बताया था। यहां पर देखिए, अगर हमें कोई भी प्रश्न इस प्रकार का दिया हो और यहां पर कुछ भी हो, भाई ऐसा कुछ भी संख्या हो और यहां पर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, तो भाई इसको हमें एक चीज समझना होगा कि यहां पर हम जानते हैं कि कुछ भी चिन्ह ना हो तो हम क्या मानते हैं, यहां पर हम प्लस मानते हैं और यहां पर तो गुना ही मानते हैं। तो भाई इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हम 2 भागों में हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 99 का गुना इनके साथ भी होगा, क्योंकि देखो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 99 + 23/99, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर चूंकि गुना है तो इनके साथ अभी जुड़ा है, देखो जब हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे तो अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। चूंकि ये प्लस नहीं लगा था, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ध्यान देना है ना, ये इस प्रकार था तो इस जगह का मतलब क्या है प्लस है, लेकिन यहां 99 लिखा है ना तो इनका गुना दोनों के साथ है। कुल मिलाकर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं हल्का से, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर ये प्रश्न इस रूप में होता तो आपको समझ आ जाता, ये इस प्रकार का लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो हम पहले तो इसको हल करेंगे, तो यहां पर कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। याद रखिए हमेशा यहां पर प्लस माना जाता है, गुना बिल्कुल भी नहीं माना जाता, लेकिन बगल में बाद में आप गुना मान सकते हैं। तो यहां पर तो प्लस होगा, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, और यहां पर इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं। ये देखिए इसको हल कैसे करेंगे, निश्चित रूप से आपको एक चीज समझ आया होगा कि इनका गुना इनके साथ भी होगा, मतलब 99 का गुना होगा 99 के साथ, ठीक है, प्लस यहां पर। अब देखिए यहां पर जो भी संख्या लिखा है और 99 गुना 99, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये और ये तो कट जाएगा, लेकिन यहां पर आपको गुना करने का तरीका पता है। किसी भी संख्या में गुना करना हो 99 का या 9 वाले का, तो क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या उसको 1 कम कर देंगे। जैसे 99 क्या करेंगे 98 करेंगे। अब 98 करने के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, मतलब तो यहां पर 0 जोड़ेंगे, और 8 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, यहां पर 1 करेंगे। आपका उत्तर हो गया है। मैंने क्या बताया है, अब इसी संख्या में आपको 23 को जोड़ना होगा। इसका गुना करें भाई, इसका गुना करें तो इतना आया है, अब इसमें आपको 23 को जोड़ना होगा, तो 23 को जोड़ेंगे, इसमें 23 जोड़ेंगे तो 98 तो हम पहले लिखेंगे, और 23 में यहां पर 1 जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 24, जो कि हमारे पहले ट्रिक के समान ही है। पहला ट्रिक क्या कहता है, जो भी प्रश्न दिया है, जैसे यहां पर हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था यहां पर 99 लिखे थे, यहां पर हमने लिखा था 23,
यहाँ पर लिखे थे 99 और यहाँ पर 99। तो भाई हमने क्या बताया था, इस संख्या को एक कम करिए, मतलब यहाँ पर 98 लिखिए और इसको एक बढ़ा कर लिख दीजिए बोला था। तो 23 मतलब क्या हो गया 24, और ये उत्तर आप देख सकते हैं आया है। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए मैं आपको वो प्रश्न बता, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी हम बहुत ही आसानी से बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, अब हमें ये तो समझ आ गया है कि यहां पर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। इसको हम क्या करें, अगर इसको हम ब्रैकेट में लिख दें तो इसका मतलब यह है, हमेशा आपको याद रखना है कि यहां पर तो प्लस का चिन्ह होता है, तो हम यहां पर क्या मानेंगे, प्लस का चिन्ह मानेंगे। अब ये जो 99 है उसका दोनों के साथ गुना होगा। ध्यान दीजिए ये अलग है तो इसको आपको नहीं गुना करना है, ये अलग लिखेंगे। अब देखिए यहां पर जो 999 है, 999 के साथ गुना होगा 99 का, तो हम यहां पर लिख देते हैं 99, ठीक है। यहां पर हमने 99 का गुना कर दिया। अब ये जो प्लस है, अब यहां पर देखिए 494 लिखा है ऊपर में और 495 लिखा है नीचे में, इसको गुना किया गया है किसके साथ, 99 के साथ। अब आपका प्रश्न बिल्कुल सरल हो चुका है। देखिए आपको 3 भागों में मिल चुका है, ये अलग भाग हो गया है, ये अलग भाग हो गया है और ये अलग भाग हो गया है। अब इन सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए 1/5 लिखेंगे प्लस, अब यहां पर देखिए अगर कोई संख्या इस प्रकार हो जिसमें दोनों साइड बराबर ना हो तो इसको आप बराबर लिख लीजिए। कैसे बराबर लिखेंगे, ये 2 अंकों का है तो इसको मैं 3 अंकों को बनाने के लिए इस प्रकार लिखूंगा, फिर इसको क्या करूंगा 999 से गुना करूंगा। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि भाई यहां पर जो दिख रहा है 495 और यहां पर लिखा है 99, दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको उसका अंतर बता देता हूं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। अब देखिए यहां पर जो 99 है ना, इसमें अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान दीजिएगा, ये 99 है, इसमें जैसे ही मैं 1 जोड़ता हूं, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें मैं 1 जोड़ूं तो 100 बनेगा, इसका मतलब है। और इसको यदि मैं फिर 5 से गुना करूं तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। मतलब ये जो है 99 जो है 500 से कितना कम है, 5 कम है। अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 कम होगा, जबकि ये 495 भी क्या है, 500 में 5 ही कम है। मतलब 99 को अगर मैं कितनी बार गुना कर दूं, ध्यान दीजिएगा 99 में 1 जोड़ने के बाद हम 5 से गुना करते 500 आता है। मतलब 99 को अगर मैं 5 से गुना करूं, ध्यान दीजिएगा, तो 9 पंचे 45 का 5 हासिल कितना हो जाएगा 4, 9 पंचे 45, 45 और 4 कितना हो रहा है 495, जो कि ये है। मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इतने भाग को मैं डिलीट भी कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं और हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया है निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। भाई मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था कि 99 को गुना करेंगे कितनी बार, 5 बार, तो ये आएगा। मतलब इसको हम कटा देंगे और कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। मतलब यहां पर हमारे पास केवल क्या बच रहा है, ऊपर में बचा है 494 और नीचे में बच गया 5, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करना तो बड़ा आसान है। यहां पर 1/5 है, इसको अभी आपको कुछ नहीं करना है। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1 कम कर देंगे तो 0 है तो 0 ही आएगा, 9 आएगा और इसको 1 कम करेंगे मतलब 8। अब क्या करेंगे यहां पर, ये इसको हम क्या करेंगे 9 बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 9, इसको हम 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे तो 0, इसमें हम कितना जोड़ेंगे क्यों, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 1। अब नीचे की संख्या को हम डिलीट कर देते हैं, ये लाइन खींचे उसको डिलीट कर देते हैं। ये आपका इसका गुना हो गया है, मतलब ये गुना करने का ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से मैंने गुना किया है। यहां पर देखिए 494 लिखा हुआ है, बटे 5 लिखा है। अब 2 संख्या हमको दिख रहा है जो बटे में 5 है, देखिए ये भी बटे में 5 है, ये भी बटे में 5 है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा आपस में आसानी से जुड़ जाएगा। मतलब यहां पर 098 और 901 को आप अलग लिख लीजिएगा, प्लस इसको इनके साथ आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 494 लिखा है बटे 5 है, ठीक है। अब देखिए 494 और किसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो हमें समझ आ गया है कि 098 और 901 प्लस इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 495 होगा भाई, और ये 5 होगा। इसको आप भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 5 नहीं 45 का 5 हो जाएगा और हासिल कितना आ जाएगा 4, फिर 45 बचेगा, 5 नहीं 45। मतलब यहां पर कितना बचा, केवल और केवल 99 बचा है। तो भाई आपको क्या करना है 098 और 901 में आपको जोड़ देना होगा 99 को। निश्चित रूप से इसमें जब आप 99 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर निश्चित रूप से आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए इसमें हम 99 को यहां पर नीचे में जोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रकार जोड़ देंगे तो यहां पर कितना होगा 9 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। यहां पर भी हासिल करके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहां पर भी 9 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा। अब यहां पर 8 है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। निश्चित रूप से हमारा उत्तर बिल्कुल आ गया है, कितना लिखा हुआ है 99,000, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस प्रश्न को आप पूरा देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको पूरा दिखा देता हूं कि मैंने इसको कैसे हल किया है। यहां पर आप इसको पूरा देखिए देख सकते हैं, मैंने पूरा हल किया हुआ है। एक छोटी
छोटे से रूप में आपको दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं और निश्चित रूप से आप लोगों ने मुझे कमेंट जरूर किया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।